हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो बीपीएससी में क्वालिफिकेशन की बात की गई थी बीपीएससी 2.0 के लिए, उसमें बदलाव शिक्षा विभाग किया है, जिसकी अधिसूचना आप देख सकते हैं 11/11/2023 के डेट में। ये अधिसूचना जो है शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार 6 to 8 की जो क्वालिफिकेशन थी उसमें क्या कुछ चेंजेस की गई है। क्या इसके बदलाव के तहत आप इससे बाहर हो जाएंगे या फिर वैसे कैंडिडेट जो अभी कहीं ना कहीं 6 to 8 में फॉर्म फिलअप करने से वंचित थे उनको कहीं ना कहीं अब मौका मिल जाएंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 2.6 यानी कि दूसरा जो नियुक्ति हेतु न्यूनतम जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अहर्ता थी वो अब नया जो इस लेटर के माध्यम से जारी किया गया है वो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि डीएलएड तो अनिवार्य है या फिर आपको बीएड होना अनिवार्य है। अब सवाल है कि इसके आगे यदि देखेंगे तो इसमें कुछ कुछ चीज़ जो आपको ऐड किए गए हैं वो आपको सबसे मूल तौर पर वही चीज़ हम आपको दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं ऐड किया गया है। सबसे पहले आप तो ये जान ले कि जो लोग एकीकृत बीएड एमएड किए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं 6 to 8 में। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि वो कैंडिडेट कहीं लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कहीं ना कहीं बीएससी जो कि बायोटेक्नोलॉजी से हैं, वही हम बात करें बीएससी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं और साथ में बीएड किए, कहीं ना कहीं इनको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब हम बात कर ले उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, वो भी अब आवेदन कर पाएंगे। साथ ही वो किस में करें तो आप जो आवेदन करेंगे वो 6 to 8 में जो आपका साइंस है उसमें साइंस मैथ का जो फैकल्टी है उसमें अब आप आवेदन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इसके लिए जो है बी टेक और एमटेक भी इस चीज़ की मांग कर रहे थे और कहीं ना कहीं इसमें जो है बीटेक और एमटेक की जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं इसमें नहीं दर्शाया गया है। लेकिन हम यदि बात करें इसमें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एवं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इनको इसमें शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्थापित हो गया, वही चीज़ है बीटेक ही है। मुझे लगा जो उसको नहीं शामिल किया गया है देखने से, लेकिन जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो अब स्पष्ट दिया गया है कि 2014 के तहत जो इंजीनियरिंग से स्नातक वही चीज़ है जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो तथा यदि वो भी ऐड कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब वो 6 to 8 में आवेदन कर पाएंगे। लंबे समय से हम कमेंट भी देख रहे थे कई जगह कि 6 to 8 में बीटेक को जो इस बार मौका नहीं दिया गया है तो कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे थे और फाइनली तौर पर शिक्षा विभाग उनकी बातों को सुन लिए और उनको भी अब इसमें आवेदन करने का मौका मिल गया है। कई सारे लोग के मन में ये भी डाउट होगा कि यहाँ जो स्पष्ट तौर पे ये कहा जा रहा है भाषा के शिक्षक बनने के लिए कि स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या और यहाँ आप देखेंगे कि स्पष्ट है कि संस्कृत में स्नातक या शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि यानी कि ये होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग के मन में है कि संस्कृत से स्नातक क्या, देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि स्नातक स्तर पर यदि आप प्रतिष्ठा या फिर अनुषंगिक अर्थात सब्सिडी विषय है तो आवेदन कर पाएंगे। देखिए वो लोग जो कहीं ना कहीं शास्त्री या उपशास्त्री किए होंगे तो वो भी संस्कृत से आवेदन कर पाएंगे। यदि आपका संस्कृत ऑनर्स नहीं है, सब्सिडी है, फिर भी आप आवेदन कर पाएंगे। तो आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आप बिहार से होंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो अंतिम पार्ट होता है पार्ट 3 उसमें जो है केवल और केवल ऑनर्स पेपर रह जाता है। सिर्फ आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है सब्सिडी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब्सिडी जो है वो संस्कृत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिर्फ कंपोजिशन यदि आपका हिंदी होगा तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, आपका सब्सिडी होना चाहिए यानी सहायक विषय होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मूल चीज़ जो है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया गया है। साथ ही साथ इसमें ये बात भी मेंशन किया गया है कि यदि आप कक्षा 6 से 8 के लिए आप ऐसे डिप्लोमाधारी है जो कहीं ना कहीं विशेष शिक्षा आप ग्रहण किए हैं तो आपको जो है वो 6 महीने के अंदर 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो कहीं ना कहीं आपको करना होगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग जो है 6 महीने का आपको सवैतनिक अवकाश देंगे ये ब्रिज कोर्स करने के लिए, लेकिन आप भी उसके लिए योग्य हो जाएंगे। यानी मोटे तौर पे हम बात करें तो आज का जो लेटर जारी हो गया हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी के लिए वंचित तो नहीं है, लेकिन हाँ सोशल साइंस
की हम बात करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, भाषा में कोई चेंज नहीं। चेंज है तो सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ साइंस, कहीं ना कहीं मैथ साइंस में जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो अब बढ़ने वाली है, क्योंकि बीटेक कैंडिडेट को भी इसमें मौका दे दिया गया है, तो अब उनमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बढ़ने की उम्मीद जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को जो मौका मिला, ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनको भी अब शिक्षक बनने का मौका मिल गया। उम्मीद करते हैं इस जो संशोधित आपका जो अधिसूचना है क्वालिफिकेशन को लेकर, इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि क्वालिफिकेशन को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो निश्चित तौर कमेंट करें। आपके कमेंट को देख करके जरूर नेक्स्ट टाइम में वीडियो बनाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।